नमस्कार लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैक टू एजुकेशन में। देखिए, हमने हिंदी के अंदर टॉपिक स्टार्ट कर रखा था काल, जो पिछली 2 क्लासों में हमने उसे कंप्लीट कर दिया है। मैंने आपसे कहा था कि भी इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आपको ये पता लग सके, ये जज हो सके भी हमने कितना क्या उसमें सीखा है। ठीक है, इसलिए मैंने आज आपके लिए विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद में आपको 5-6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, या आप वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को देखिए, फिर उसको खुद एनालाइज कीजिए। उसके बाद में वीडियो एंड होने के बाद में आपको नीचे कमेंट करना है कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद में 5 सेकंड में मैं आपको इनके आंसर बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1, मैं जाती हूं। मैं जाती हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा मैंने, इसमें वर्तमान। सेकंड ऑप्शन लिखा मैंने इसमें भूतकाल। थर्ड ऑप्शन लिखा मैंने इसमें भविष्य, और फोर्थ ऑप्शन लिखा मैंने कोई नहीं। चलिए बताइए, मैं जाती हूं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, कोई नहीं। पहले आप अपने आप से ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद में मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, आप पॉज करके वीडियो को और फिर इन क्वेश्चन को देखते जाइए, इनको हल करते जाइए आगे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ इसको। सबसे अच्छा मेथड क्या होना चाहिए, मैंने कहा कि मैं जाती हूँ। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है, फिर उसे आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए ऑप्शन को, कि ये उत्तर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने टाइम डायग्राम बनाया आपके सामने, मैंने लिखा ये एट प्रेजेंट है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है, ये पॉइंट होता है जिससे हम किसी एक्शन को चेक करते हैं कि वो घटना कब हुई थी। ठीक है, अच्छा जी, ये सिर्फ प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। मैं जाती हूँ, मैंने कहा कि मैं जाती हूँ, इसका मतलब मैं पहले तो नहीं कि मैं जाती हूँ, भूत नहीं आएगा। मैं जाता था, तो इससे पहले एट प्रेजेंट से पहले पहले जाता था मैं। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया। मैं जाती हूँ, अगर मैं ये बोलता कि मैं जाऊंगी, तो हम क्या कहते हैं, मैं जाऊंगी एट प्रेजेंट से चेक करते कि आज अब मैं इस पॉइंट पे हूँ और मैं जाऊंगी, तो इसका मतलब मैं आगे जाऊंगी, इसलिए क्या हो गया, भविष्य भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन बचा हमारे पास क्या, मैं जाती हूँ, एट प्रेजेंट मैं जाती हूँ, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, वर्तमान काल। ठीक है, चलो अक्सर अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने। पहले खुद से ट्राई करके देखो। मैं चल चुका हूं, मैंने लिखा मैं चल चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ये ऑप्शन आपके सामने एज इट इज है। पहले 5 सेकंड तक आप इस क्वेश्चन को देखिए और आप खुद सेल करने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए, पहले क्वेश्चन को देखना, मैं चल चुका हूं, मैं चल चुका हूं, इसका मतलब मैंने डायग्राम्स बनाया, ये आपके माइंड में आना चाहिए। मैंने कहा मैं यहां हूं एट प्रेजेंट, मैंने किसी से फोन किया एट प्रेजेंट पे, भाई तुम कहाँ हो, तो उसने कहा मैं चल चुका हूं। इसका मतलब चाहे वो 1 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 10 मिनट पहले या 2 दिन पहले, वो चल चुका है इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, आगे के लिए। मैं चल चुका हूं कहीं जाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब मैं चलूंगा, भविष्य नहीं आएगा। मैं चल चुका हूं, इसका मतलब देखिए, मैं चल चुका हूं मतलब वो जो एक्शन है वो पहले हो चुकी है। ठीक है, चाहे वो 1 सेकंड पहले हुई हो, चाहे वो 10 मिनट पहले। मैं
चल चुका हूँ, इसका मतलब वो घटना इससे पीछे हुई है। पीछे वो क्या कहते हैं, हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए, क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में कमेंट करना किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब तो आसान आसान है, लेवल इसके आप जाके और अप होता जाएगा। वह गया हो, वह गया हो। अच्छा जी, ऑप्शंस में एज इट इज रहेंगे, वह गया हो। ठीक है, उसी डायग्राम को सबसे पहले आपको माइंड में लेके आना है कि एट प्रेजेंट पे, कि इस पॉइंट पे मैं यहाँ हूँ और मैंने कहा वह गया हो। ठीक है, अगर मैं ये कहता वह जाएगा, सबसे पहले भविष्य नहीं होगा। वह गया हो, ये क्या है, ये वर्तमान काल है, और वर्तमान में भी क्या है, ये संदिग्ध है। क्योंकि जिस दिन मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे यहाँ से हमें 9 बजे बस चलती है और वो 11 बजे दिल्ली पहुँचती है। मैंने किसी से पूछा कि वो दिल्ली पहुँच गया होगा, तो मैंने कहा वो पहुँच गया होगा। इसका मतलब मुझे संदेह है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्तमान में भी कौन सा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके सामने। मैं कहा वे पढ़ते होंगे, वे पढ़ते होंगे। ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले इसलिए लिए थे ताकि आपको डायग्राम से पता लग सके। वे पढ़ते होंगे, मैंने फिर माइंड में इसे बनाया। एट प्रेजेंट मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कहा वे पढ़ते होंगे। इट मीन्स वो घटना पीछे नहीं हुई है। ठीक है, वो पढ़ते होंगे, भूतकाल नहीं होगा सबसे पहले, भविष्य वर्तमान पे आते हैं। वे पढ़ते होंगे, हमने कहा पढ़ते हैं नहीं, वो पढ़ते होंगे। हमें क्या है इसमें, वे पढ़ते होंगे, प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वे पढ़ते होंगे। हमने कहा कि ये घटना कौन से में है, भविष्य काल में है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं इनको इरेज कर देता हूं। अब देखिए, ये तो थे नॉर्मल क्वेश्चन। अब देखिए इसके आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सीता किताब पढ़ेगी। सीता किताब पढ़ेगी। इस वाक्य को आपको सामान्य भूत में चेंज करना है कि सामान्य भूतकाल में जब हम इस वाक्य को बनाएंगे तो क्या बनेगा। ऑप्शन में दे देता हूं आपको। मैंने लिखा सीता किताब पढ़ती थी, सीता किताब पढ़ती थी। सेकंड ऑप्शन लिखा मैंने, सीता किताब पढ़ती होगी, सीता किताब पढ़ती होगी। थर्ड ऑप्शन मैंने लिखा, सीता ने किताब पढ़ी, सीता ने किताब पढ़ी। फोर्थ ऑप्शन है सीता किताब पढ़ती है। ठीक है, सीता किताब पढ़ती है, इसे हमें क्या करना है, इसको हमें सामान्य भूत में चेंज करना है। सामान्य भूतकाल में हमें इस वाक्य को चेंज करना है। दिखाई दे नहीं रहा तो मेरी वॉइस सुनाई दे रही होगी कि सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ेगी, सामान्य भूत में चेंज कीजिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में मैंने देखा कि सीता किताब पढ़ती थी, आपको इसको ध्यान से देखना है। और फिर इसके बाद में मैंने कहा सीता किताब पढ़ती थी। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि देखिए मैं वही डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। मैं इस बिंदु पर खड़ा हूँ, यहाँ मुझे इसे सामान्य भूत में चेंज करना है। मैंने कहा सीता किताब पढ़ेगी, सीता किताब पढ़ेगी, सॉरी। ठीक है, मैंने इसे सामान्य भूत में चेंज करना है। ठीक है भाई, मैंने कहा कि सीता किताब पढ़ती थी,
इसका मतलब सीता किताब पढ़ती का मतलब हो गया कि ये एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है, ये कार्य कंप्लीट हो चुका है। सीता किताब पढ़ती थी, सीता किताब पहले पढ़ती थी, ये नहीं होगा सामान्य भूत में। ठीक है, सीता किताब पढ़ती होगी, पढ़ती होगी तो कि ये क्या हो गया, पढ़ती होगी। मैंने कहा ये संदिग्ध बात होगी हमारे सामने, सामान्य नहीं, संदिग्ध होगी, पढ़ती भी होगी और ना भी पढ़ती होगी। सीता ने किताब पढ़ी, सीता ने किताब पढ़ी और सीता किताब पढ़ती है। ठीक है, सीता किताब पढ़ती है, इसका मतलब मैं इस पॉइंट पे हूं। मैंने कहा कि सीता किताब पढ़ती है, एट प्रेजेंट वो किताब पढ़ रही है, ये वर्तमान में आ गया। ठीक है, ये भूतकाल में हो गया, लेकिन सीता किताब पढ़ती थी, पहले पढ़ती थी, अब पढ़ती है नहीं पढ़ती है मुझे पता नहीं, ये ऑप्शन इससे पहले हो चुकी है। सीता ने किताब पढ़ी, अभी अभी पढ़ी है, चाहे वो 10 मिनट पहले पढ़ी, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो सामान्य भूतकाल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन डायग्राम को आप ध्यान में रखें, क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लेंगे। मैंने अगला क्वेश्चन लिखा, थोड़ी देर पहले गए हैं, देर पहले गए हैं, थोड़ी देर पहले गए हैं। मैंने लिखा फर्स्ट में क्या है, ये भूतकाल है, ये वर्तमान है और ये भविष्य है, और ये क्या है, कोई नहीं। थोड़ी देर पहले गए हैं, देखिए थोड़ी देर पहले गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए सबसे पहले मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता हूं। मैंने डायग्राम बनाया, मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले गए हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहता कि वो जाएंगे तो क्या होता, भविष्य। ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। थोड़ी देर पहले गए हैं, इसका मतलब पहले गए हैं का मतलब ये घटना कहाँ हो चुकी, ये घटना भूतकाल में हो चुकी। भूतकाल में भी कैसा, मैंने आपको पढ़ाया था, एक तात्कालिक भूतकाल या आसन भूतकाल, जो घटना अभी अभी निकट में हुई है। तो ये कह रहा है कि थोड़ी देर पहले ही कोई एक्शन हुई है, तो मतलब क्या होगा, ये भूतकाल में होगा। वर्तमान में कहता तो एट प्रेजेंट पे हमें उस बिंदु पे हमें ये बांधता। ठीक है, थोड़ी देर पहले गए हैं, भविष्य की इसमें कोई बात नहीं, हमने सबसे पहले उसे काट दिया। थोड़ी देर पहले गए हैं, मैंने यहाँ से चेक किया, मैं कह रहा हूँ किसी एक्शन को थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले मीन्स मतलब वो घटना पहले हुई है, लेकिन वो मैंने कहा कि तात्कालिक भूत या निकट भविष्य भूतकाल के लिए हमें क्या करते हैं, भूतकाल का भूतकाल, और भूतकाल में कौन सा तात्कालिक भूतकाल है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस करने से आपको ये पता लगेगा कि आपने कितना क्या सीखा पिछली 2 क्लासों में। ठीक है, मैं अपना लिखता हूं, सीता बाजार जाती होगी, सीता बाजार जाती होगी। ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड मैंने लिखा, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। और मैं लिखता हूं, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल में है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है इनमें से कौन सा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वही अपने डायग्राम को ध्यान में रखना है। मैंने ये डायग्राम बनाया, यहाँ इस सेक्शन से एट प्रेजेंट से मैं इस चीज को जज कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट ऑप्शन देखा,
मैंने फर्स्ट ऑप्शन देखा कि सीता बाजार जाती होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये बात क्या होगी, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि सीता बाजार गई होगी। सीता बाजार, मेरे से किसी ने पूछा भी सीता क्या करती होगी, तो मैंने कहा, क्या कहा, सीता बाजार जाती होगी। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, ये संदिग्ध हो गया। तो संदिग्ध में मतलब सीता बाजार जाती होगी, संदिग्ध वर्तमान। फर्स्ट ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। ठीक है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। मैंने कहा कि मैं इस पढ़ रहा, रमेश समाचार पत्र पढ़ रहा है, इसका मतलब ये मुझे इस पॉइंट पे बांध, मैंने कहा कि रमेश समाचार पत्र पढ़ा, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। इसका मतलब रमेश ने चाहे यहाँ पढ़ा हो, चाहे यहाँ पढ़ा हो, चाहे 1 मिनट पहले, चाहे 2 सेकंड पहले, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुरंत ये घटना हुई, थोड़ी ही देर पहले, तो ये क्या होगा, ये सामान्य भूतकाल हो गया। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हमें क्या करना, सामान्य वर्तमान। वर्षा हो रही थी, ये तो देखते ही पता लग रहा है भी वर्तमान की तो बात नहीं है, वर्षा हो रही थी, इसका मतलब इस पॉइंट से पहले वर्षा हो रही थी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, वह कलकत्ता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती आपके पास में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मैंने अगला लिखा भाई, चलो बताता हूँ, आसान से क्वेश्चन है तो, कि भूतकाल के कितने भेद हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो 3, थर्ड ऑप्शन में 6 और फोर्थ ऑप्शन में 7। भूतकाल के कितने भेद हैं बताइए भाई। इसमें तो कोई डायग्राम वाली समझाने वाली बात नहीं है, मैंने आपको कहा कि भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने फल खाया है, मैंने फल खाया है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपके यहाँ, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, और फोर्थ है अपूर्ण भूत। मैंने फल खाया है, देखिए मैंने फल खाया है, आपको सबसे पहले इसी डायग्राम पे आ जाना है। मैंने फल खाया है, मैंने कहा कि देखो भाई, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। मैंने फल खाया है, अगर मैं कहता हूं मैं अगर देखो, पूर्ण का मतलब क्या होता है कि कोई कार्य, मैंने फल खा लिया, खा लिया तो मतलब इस पॉइंट से पहले मैंने कभी खा लिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये पूर्ण नहीं होगा। अपूर्ण का मतलब मैं कहता हूं, मैंने जैसे मैंने कल बताया कि कोई कार्य जो कुछ हिस्सा हो गया, उसका कुछ हिस्सा बाकी हो, तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण कहते हैं। वो कह रहे हैं मैंने फल खाया है, मतलब उसने एक्शन तो कंप्लीट कर लिया है, बट वो इसमें अपूर्ण तो कुछ है नहीं, कैंसिल हो गया। ठीक है, सामान्य भूत और आसन भूत बच गए। मैंने कहा कि मैंने फल खाया है, इसका मतलब ये घटना कब हुई है, निकट में हुई है, और निकट मत का मतलब होता है तात्कालिक भूतकाल या आसन्न भूतकाल में क्या होता है, जिस घटना को हम तुरंत कर, जो घटना होती है उसको हमने पढ़ा था तात्कालिक भूतकाल या आसन्न भूतकाल। कैसे, मैंने फल खाया है, तो ये क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार बार आप उन वीडियोस को देखेंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे, सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तुमने गाया होगा, तुमने गाया होगा, फर्स्ट ऑप्शन है
हेतु हेतु मद भूतकाल। सेकंड ऑप्शन है पूर्णभूत। थर्ड ऑप्शन है संदिग्ध भूत और फोर्थ ऑप्शन है अपूर्णभूत। तुमने गाया होगा। देखिए हेतु हेतु मत भूतकाल का मतलब होता है जब एक क्रिया का जब एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर होता है। जैसे कि मैंने कहा होता कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर तुम जाते तो मैं, अगर तुम जाओ तो फिर मैं आऊँ। हेतु हेतु मत भूत के लिए होता है, कैंसिल हो गया। तुमने गाया होगा, पूर्ण अपूर्ण की इसमें कोई बात नहीं। पूर्ण का मतलब तुमने गाया होगा या नहीं होगा, पूर्ण नहीं है वो बात। अपूर्ण का मतलब आधा काम कर दिया हो तो न क्या हो। मैंने कहा संदिग्ध भूत उसने गाया भी हो और ना भी गाया हो। आपको डायग्राम से हल कर देना है क्वेश्चन को, ठीक है। अगला मैंने लिखा वर्तमान काल के कुल कितने वेद हैं। वर्तमान काल के भेद 2, 4, 5 और 7। वर्तमान काल के कितने भेद हैं। फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको यही करवाया था कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। उसने फल खा लिए थे। फर्स्ट ऑप्शन, उसने फल खा लिए थे। सेकंड ऑप्शन, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। थर्ड क्या है, कल वे आने वाले हैं। कल वे आने वाले हैं। हम दिल्ली जाएंगे। उसने फल खा लिए थे। इस वाक्य में आपको बताना है कि किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है। इस वाक्य के अंदर वर्तमान काल की क्रिया है। देखिए पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप आराम से देखिए। उसने फल खा लिए थे, जस्ट सीधा आपको फिर वही क्या करना है, डायग्राम कहना है। उसने फल खा लिए थे, इसका मतलब ये कह रहा हूं कि मैं इस एक्शन से चेक कर रहा हूं। तो उसने फल खा लिए थे, तो उसने ये क्रिया पहले कर ली थी। मेरे को क्या बताना है, वर्तमान काल, ठीक है, कैंसिल। हम दिल्ली जाएंगे। हम दिल्ली जाएंगे वर्तमान नहीं है, ये क्या है, भविष्य है। कल वे आने वाले हैं, ठीक है। और मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, इसका मतलब यह एक्शन मैं एट प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं तुम्हारा पत्र अभी पढ़ रहा हूं। तो ये घटना कब हो रही है, वर्तमान के अंदर, ठीक है। वह पढ़ता होगा। वह पढ़ता होगा। ऑप्शन फर्स्ट संभाव्य वर्तमान। सेकंड ऑप्शन संदिग्ध वर्तमान। थर्ड ऑप्शन सामान्य भूत। फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं।
वह पढ़ता होगा। पढ़ता होगा इट मीन्स वह क्या है, वो बात क्या है, संदिग्ध में है। पढ़ता हो भी और ना भी हो। सबसे पहले देखते ही काट देना है, संभाव्य और संदिग्ध। अच्छा जी, संभावना क्या होती है, संदिग्ध, वह पढ़ता होगा। मैंने कहा कि वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान क्या है, ठीक है। संदिग्ध का मतलब है कि हमें किसी चीज को, जैसे मैंने वही उदाहरण दिया भाई, वह दिल्ली पहुंच गया भी हो ना भी गया हो। और संभावना क्या है, मैंने किसी से पूछा कि भाई वह पढ़ता भी हो और ना भी पढ़ता हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा। लेकिन संदिग्ध में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल लेके देख लिया करो भाई, मैंने कहा वह शायद वह पढ़ रहा हो, ठीक है। मगर मैं इसको वाक्य को ऐसे लिखता कि वह शायद वह पढ़ रहा हो, ठीक है। तो देखो, जब ये ऐसे ऑप्शन आपके सामने आते हैं तो उनमें वर्ड, वो जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसके अंदर आपको कोई ऐसा वर्ड देता है इंडिकेशन के लिए। जैसे मैंने कहा था कि शायद वह पढ़ता होगा, शायद का मतलब पढ़ता भी होगा ना पढ़ता, उससे शायद का मतलब से क्या होता है, संदिग्ध कट गया। बस क्या होगा, संभाव्य वर्तमान संभावना लगाई है मैंने कि वह पढ़ता होगा, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वह गया था, वह गया था। ऑप्शन है पूर्ण भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत और कोई नहीं। वह गया था। देखिए, सबसे पहले संदिग्ध भूत, इसमें कई संभावना लगती है। मैंने कहा वह गया था, संभावना खत्म, सामान्य भूत में नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि वह गया था, इसका मतलब ये क्या होगी, वो फ्रैक्शन पहले कभी कंप्लीट हो चुकी होगी, इसलिए वो बात क्या होगी, वो पूर्ण भूत होगा कि वह गया था, वो एक्शन पहले ही हो चुकी है। देखिए, आज के लिए हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस को देखना, बाद में वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट जरूर करना किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, और किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई कंफर्म करूंगा, ठीक है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। शाम को आपको कंप्यूटर की वीडियो के लिए हाजिर होना है, ठीक है। तब तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, ठीक है, उतना ही हम आपके लिए अच्छी मेहनत करेंगे। इसलिए आप अपने चैनल बैक टू एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।